तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं। जर्नी का एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब बहुत सालों बाद मैं ट्रेन से चाय ली है और 10 रुपये की चाय, 3rd क्लास चाय, इसको पीने का भी मन। तो दोस्तों ये गौरव है, इसने अभी चाय ली है और चाय इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। सबको पता है कि गौरव जी को बताने की जरूरत भाई इनको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने का दुख है। ये देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 35 लिखा हुआ है और उसने 40 में दिया है। अब पता ये दीपक, यहाँ पे ये लोग व्यू का मजा ले रहे हैं। अभी प्रखर को टॉवल मिल गई है और ये टॉवल का पूरा प्रॉपर यूज कर। रेलवे तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, मतलब इसको जितना बेहतर तरीके से रखेंगे उतना अच्छा है। मतलब अगर हम लोग तो भी गाइस मैं बताता हूँ आपको कैसा स्वाद है इसका। हमारा ये खाना यहाँ पे रेडी है, वही देखते हैं। नमक कम है थोड़ा। तो अभी रात का समय हो गया है, रात में करीब 11 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन हमें बेइज्जत करके 3 बार जीता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो अभी हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं पुणे से और घर जाने के लिए। तो हमारा टिकट जो है वो है पुणे से बनारस तक और मेरे साथ दीपक है और भाभी भी है और दीपक का भाई भी है प्रखर। तो अभी मिलवाऊँगा आपको उन सबसे भी। तो अभी हम जस्ट अपनी जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। ट्रेन हमारी साइड में खड़ी है और थोड़ी देर में निकलने वाली है ट्रेन। तो वी आर जस्ट वेटिंग कि जल्दी से जल्दी ये शुरू हो और हम लोग एंजॉय करें। आपको भी दिखाऊंगा बहुत सारी चीज़ें, पूरी जर्नी के बारे में बताऊंगा कैसे है कैसे नहीं है। और आई होप हम लोग की ये ट्रेन जर्नी काफ़ी अच्छी और इन्जॉय करेंगे हम लोग। एक्चुअली हमारा प्लान वही था कि हमने सोचा कि फ़्लाइट से चलते हैं, बट हमने सोचा कि फ़्लाइट बहुत जल्दी पहुंचा देगी। एक बार हमें जस्ट एक ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना था, तो इसलिए हमने जस्ट ट्रेन से टिकट बुक किया। तो बहुत मुश्किल से हाँ, लिटरली मतलब हमारा फ़्लाइट का टिकट था तो हमने उसको कैंसिल किया। इसलिए मतलब जस्ट हमें एक्सपीरियंस लेना था कि ट्रेन में कैसा फील होता है, क्योंकि अभी तक जब से पुणे आए हैं तब से कभी ट्रेन से हम लोग गए नहीं। तो लेट्स होप आपको भी मज़ा आएगा। तो चलते हैं अंदर। भाई तुम अपना ये नीला चश्मा हटा दो पहले। मैं भी हटा दूं? नहीं तुम रहने दो। तुम्हारा नीला नहीं है। क्यों भाभी? हाँ, बिल्कुल। क्या बोल रही है? हटाना चाहिए। क्या बोलोगे? ये इसका चश्मा देखिए आप लोग, नीला नीला दिखता है। इसमें एक इधर से थोड़ा सा करना, इसका चश्मा थोड़ा सा नीला नीला दिखता है। तो मायावती की पार्टी का है ये बंदा। हमारी सीट वो वाली है और इसके बगल वाली है और ये वाली नहीं, ये ऊपर वाली है। कैसी लगी तुम्हें? अरे तुमने तो ली नहीं। तुमने क्या लिया है? अच्छा, ये कुछ आया है, समोसे आ रहे हैं। यस, समोसे लेंगे ना? हैं? तो दोस्तों ये गौरव है, इसने अभी चाय ली है और चाय इसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। वो तो सबको पता है कि मैं गौरव जी हूँ। उसमें बताने की जरूरत भाई 5 रुपए एक्स्ट्रा लेके गया, मैंने देखा ही नहीं। और यहाँ पे इनको 5 रुपये एक्स्ट्रा देने का दुख है। हो गया मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो ये गया। देखिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। 35 लिखा हुआ है और उसने 40 में दिया है। अब पता नहीं क्यों। ये भी अभी देखिए आपको झालमुड़ी दिखाते हैं इस ट्रेन की। हर एक चीज़ वापस बोलो। हमें हर एक हाँ, चीज़ मैं बैठ try गया। करनी है और वहाँ के जो स्पेशल स्टेशन पे वहाँ पे उतर के भी हर एक चीज़ को ट्राई करना है। अभी देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, चुरमुरे टाइप का दे रहा है, वो भी लेना है। ये गाइस यहाँ बस खाने का सिस्टम चल रहा है। सब कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं कब से। इतना सारा कचड़ा अभी तक खा के हैवान ने ख़त्म किया है। और ये समोसे वाले गरम समोसे बोल बोल के पागल बना रहे हैं और एकदम ठंडा समोसा खिला रहे हैं हमें। तो अभी हम एक बोगी से अपनी बोगी से दूसरी बोगी में जा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कैसा रहता है। अभी यहाँ का ट्रेन का कितना बुला है। अभी ट्रेन एक्चुअली फेस्टिवल का सीज़न है तो उस वजह से थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है ट्रेन में।
ये हमारा थर्ड एसी का है, इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है हर तरफ। अभी हम थर्ड एसी में गए थे, मतलब इतनी गंदगी थी, इतनी ज़्यादा लोगों ने, मतलब कहीं भी लोग बैठे हैं और कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। नहीं सीरियसली यार, मतलब फील ही नहीं आ रही थी। सेकंड एसी की कंडीशन फिर भी सही है, बट थर्ड एसी की सिचुएशन इज नॉट दैट गुड रियली यार, मतलब इतनी अजीब तरीके से उसको पूरा वहीं पे पूरा कचरा करके एक्चुअली रखा है। क्लियरली दिख रहा है कि दिवाली ब्रेक आने वाला है और सब लोग अपने घर जाने के लिए कितने उत्सुक हैं, क्लियरली दिख रहा है इसमें। तो अभी हम नेक्स्ट डिब्बे में जाते हैं और वहाँ पे भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही सीन है, हर तरफ लोग भरे पड़े हैं, गंदगी है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन दौंड आ गया है, जो कि पुणे से अराउंड कितने दूर है? पुणे से अराउंड 70 किलोमीटर्स है। तो अभी जस्ट हम नीचे उतरेंगे रिफ्रेशमेंट के लिए, थोड़ा सा देखेंगे कि वहाँ पे कैसा सीन है। और 1.5 आवर्स लगते हैं। ट्रेन हमारी आई गेस 1 घंटे लेट हो रही है, 1 घंटे लेट चल रही है ट्रेन। तो आई गेस रात में वो कवर कर पाएगी अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है। लेट्स सी। तो अभी हमारी ट्रेन रास्ते में एक जगह स्टॉप ली है। हालांकि ये इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं है, बट यहाँ पे ये फिर भी रुकी है। तो हम जस्ट आए थे बाहर ऐसे टहलने। तो काफ़ी अच्छा मौसम हुआ है, आपको दिखाता हूँ यहाँ का वेदर। तो काफ़ी बढ़िया मौसम हुआ है और लिटरली यहाँ पे अभी इस ट्रेन जर्नी का एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब बहुत सालों बाद मैं ट्रेन से जर्नी कर रहा हूँ, तो इस जर्नी का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिल रहा है। सामने ट्रेन खड़ी है, इतना बढ़िया मौसम, और मतलब लिटरली यार, मतलब माइंड ब्लोइंग सीरियसली। आपको भी दिखाता हूँ यहाँ का वेदर। तो अभी हम प्रखर से भी मिलवाते हैं आपको। तो प्रखर है, अभी यहाँ पे हमारी ट्रेन रुकी है, तो हम लोग यहाँ पे पकड़ लिया टीटी ले गया। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पे देखने प्रखर और प्रखर और दीपक। ये दीपक यहाँ पे, ये लोग व्यू का मजा ले रहे हैं। अभी शाम हुई है जस्ट, और बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, और मौसम भी काफी अच्छा है। और मतलब देखने से तो एकदम दिल खुश हो जा रहा है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ का। कूदने का मन तो कर रहा है, बट कूद नहीं सकते। और यार अगर ट्रेन की बात करें तो काफी साफ सुथरी है। मतलब ये ट्रेन अगर अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि रेलवेज, लेकिन इतनी साफ ट्रेन होगी, बट काफी ट्रेन ये ज्यादा अच्छी साफ आई थिंक मोस्टली सेकंड सेकंड ईयर। बट अभी हम लोग थर्ड एसी में गए थे, तो वो वहाँ पे बहुत ज्यादा रश था और बहुत गंदगी। रिकमेंडेड है कि आप सेकंड एसी में आए अगर सीट मिले तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, मतलब फेस्टिवल टाइम में कि सीट मिल जाए। तो हम लोगों ने भी जिस दिन खुला था उसी दिन बुक हम लोग ने नहीं, हमने तो फ्लाइट से किया था ना। उसके बाद हमने मतलब हमें मतलब एक ट्रेन वाली जर्नी का एंजॉय करना था हमको। अभी ये चीज, अभी जैसे हम लोग फ्लाइट से जाते हैं तो यार 2 घंटे में
पहुंच अब तक पहुंच गए होते क्या? हाँ, अभी अभी इससे है तो भाई मजेदार एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं। Yes, मतलब guys. पूरे कोई चाय वाला आ रहा है, समोसे वाले आ रहे हैं और सब कुछ try किया सबके हमने। साथ हमने हर एक चीज को ट्राई किया और यही मतलब प्लानिंग हमारा ऐसा ही है कि सब कुछ ट्राई करके आएंगे। और दीपक और भाभी ने दिन भर पूरी सब्जी बनाई तो वो भी अभी हम दिखाएंगे। अभी अभी शाम को उसका लुत्फ उठाया जाएगा। तो शाम को उसको खाएंगे। अभी शाम हो गई है वैसे तो, बट अभी 8-9 बज जाए तो उसको खाएंगे। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है जहाँ पे ट्रेन रुकेगी? तो यार साफ सफाई भी काफी अच्छी है, मतलब सेकंड एसी में भी काफी ठीक लग रहा है यहाँ पे साफ सफाई। और यहाँ पे बैठने की भी जगह है तो यहाँ पे हम लोग बैठ भी सकते हैं आराम से आके। और यहाँ पे पूरा बाहर के व्यू का नजारा देख सकते हैं, है ना? क्यों? नोबडी इज इंटरेस्टेड टॉयलेट देखने के लिए, बट ये टॉयलेट दिखा रहा है। तो गाइस चलिए मैं आपको टॉयलेट दिखा देता हूँ, बिकॉज वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रेन जर्नी का। तो पहले मैं आपको पहला टॉयलेट दिखाता हूँ हाँ यार, जो कि इंडियन है। और गाइस लिटरली ये बहुत क्लीन है, हाँ, मतलब सही बता रहा हूँ। और काफी- नॉर्मली इतना क्लीन टॉयलेट एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, और काफी मतलब यहाँ पे लेयर्स वगैरह भी काफी ज्यादा साफ है। और यहाँ पे पानी वगैरह का भी पानी आ रहा है क्या? पानी भी आ रहा है। पानी भी आ रहा है और यहाँ पे सोप वगैरह भी लगा हुआ है। पता नहीं ये सोप से इससे निकलता है, हाँ, निकलता है, सोप निकलता है। तो ये काफी अच्छा है। मतलब यहाँ पे पूरे वही है ना, अगर हम लोग प्रॉपरली मेंटेन रखेंगे तो सारी चीजें मैनेज होंगी। और यहाँ पे वेस्टर्न भी है, तो वेस्टर्न में भी हाँ, वेस्टर्न भी काफी साफ है, मतलब साफ सुथरा है। और यहाँ पे भी थोड़ा अच्छे से मिरर वगैरह भी काफी ज्यादा साफ है। और टिश्यू पेपर भी है भाई, नया गन है। ओवरऑल अगर देखो तो ये ट्रेन काफी साफ सुथरी है। थोड़ी सी यहाँ पे गंदगी है, बट ओवरऑल अगर देखें तो ट्रेन काफी ज्यादा साफ सुथरी है। क्या कह रहे हो? अभी हमारा क्या प्लान है? अभी हम लोग अपनी जगह पे जा रहे हैं, अगला स्टेशन आएगा तब हम लोग वापस आएंगे और आपको स्टेशन दिखाएंगे। मतलब अभी अभी हम लोग जस्ट अंदर जाते हैं अपनी जगह पे, क्योंकि वहाँ पे हमारा काफी सामान वगैरह रखा है। टॉवल किस चीज़ की? अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी मतलब अंदर भी काफी रश है ना? अभी गाइस देखते हैं कि टाल मिलता है कि नहीं। नॉर्मली तो नहीं मिलता सेकंड एसी में, सिर्फ तकिए का कवर, बेडशीट और कंबल। लेट्स सी यहाँ टॉवल मिलता है कि नहीं। टॉवल आई गेस नहीं मिलता है, मतलब सेकंड एसी में मिलता है क्या? टॉवल मिलता है क्या अंकल? मिलता है। जैसा कि भैया बता रहे हैं टॉवल मिलता है गाइस। भैया बहुत अच्छे हैं। देखिए मेहनत कर रहे हैं कब से यहाँ पे। भैया का नाम, भैया आपका नाम? आपका नाम क्या है? राकेश कुमार। राकेश कुमार। कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी से ही है क्या? हम लोग भी यूपी से ही हैं। अच्छा है, अच्छा है। तो भैया अभी हमारे लिए एक अच्छी सी टॉयलेट लेके आ रहे हैं। थैंक यू राकेश भैया। मिलता है सेकंड एसी। हाँ, थैंक यू राकेश भैया। भैया बहुत ही प्यारे हैं, मतलब एक बार टॉवल बोलने पे तुरंत लेके आके हमें दे दिया। थैंक यू भैया। तो अभी प्रखर को टॉवल मिल गई है और ये टॉवल का पूरा प्रॉपर यूज कर रहा है। और एक ही मिलती है और मिल सकती है? और मिलेगी, और मिल जाती है क्या? हाँ, सबको एक एक टाल होती है। एक हर मिलती है एक क्या? सीट पे एक टाल। अच्छा, हर एक सीट हर पे। एक सीट तो पे एक वो राकेश भैया ने हमें एक ही टॉवल दी थी। रिकमेंड करते हैं आप इसको लेके ना जाए वापस से। हाँ यार, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब अगर रेलवे की कोई प्रॉपर्टी है तो आपको मतलब उसका सही तरीके से यूज करना चाहिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो उसको चोरी करके लेके चले जाते हैं, नहीं तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि वो एक ये ले हाँ, जाने का मन करता है बहुत, बट फिर भी यार कोशिश मतलब करिए कि मत ले जाइए। यार रेलवे तो हमारी प्रॉपर्टी है ना, मतलब उसको जितना बेहतर तरीके से रखेंगे उतना अच्छा है। मतलब अगर हम लोग को कोई भी शिकायत होती है तो हम लोग ये बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, बट हमारी भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहिए। उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बट एज अ पब्लिक हमारी भी एक भैया ने हमें ये भी बताया है कि टाल और सारे बेडशीट्स का नया स्टॉक आया है, इसलिए टाल दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि अगर पैसेंजर्स इस टाल को रिटर्न करेंगे तो हर एक जर्नी में सबको टाल मिलेगा, लेकिन अगर चोरी होना शुरू हुआ तो फिर से किसी को नहीं मिलेगा। तो जो भी वीडियो देख रहे हो, अगर आप इंडियन रेलवे में जर्नी करते हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। और अगर कोई भी इस चीज को यूज कर रहा है तो ये आपका हक है, ये आपके टैक्स का पैसा है, तो आप भी इस चीज के लिए आवाज उठाना और लोगों को एटलीस्ट उनको जागरूक करना है ताकि वो इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अभी छोटी बच्ची ने दीपक को वहाँ पे ब्लॉक करके रखा है, उससे टिकट मांग रही है। विदाउट टिकट एंट्री नहीं है। आ जाओ। टिकट दिखाओ।
टिकट मांगो उससे, टिकट। अच्छा छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम डबल टिकट ले लेना, डबल टिकट। बिना टिकट के मत आने देना। तो अभी गाइस मैं बताता हूँ आपको कैसा स्वाद है इसका। हमारा ये खाना यहाँ पे रेडी है भाई। इतना सारा खाना कौन खाएगा इसको? कि प्रखर खाने वाला है पूरा मैं खाना। आपको टेस्ट बताता हूँ गाइस कैसा है। अभी आपने खाना अच्छा बनाया बहुत है। मेहनत से बनाया है। महक बहुत अच्छी आ रही है इसकी खुशबू। तो सब अभी हम लोग खाते हैं और बताते हैं कैसा है खाना। तो अभी जो मतलब खाना बनाने में ऑब्वियसली एक्सपर्ट मैं ही हूँ। तो अभी जस्ट एक बाइट ट्राई करेंगे। दीपक एक बाइट ट्राई कराना, देखता हूँ कैसा बनाया भाभी ने। पहली बार कुछ भाभी ने बनाया है, अदरवाइज तो हम ही बनाते हैं। पहली बार भाई 1000 बार खा चुके हैं, मेरा पहली बार। 1000 देखते बार। हैं। नमक कम है थोड़ा। तब किसने नमक इसमें नमक किसने डाला था? दिक्कत पता है क्या है? तभी पानी कम बड़ा है। बड़ा ना, अंदर तो गया नहीं है। ये आलू है या अरवी है? आलू 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 अरवी जैसा टेस्ट आ रहा है। अरवी जैसा टेस्ट आ रहा है ना? आराम से ब्लॉगिंग में जान नहीं देनी। चलो हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो अभी हमारी ट्रेन काफ़ी तेज़ स्पीड से चल रही है। एक्चुअली तेज़ से नहीं चल रही है, धीरे ही चल रही है। तो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? भुसावल भुसावल। सच में भुसावल ही है। देखना पड़ेगा। भुसावल पहुँच गए हैं। तो यहाँ से अब महाराष्ट्र क्रॉस करके हम लोग मध्य प्रदेश में एंटर करेंगे। और तो अभी हमारा प्लान बना है रात में ऊनो खेलने का। तो हम अभी ऊपर की सीट पे आके बैठे हैं और यहाँ पे प्रखर कोशिश कर रहा है ऊपर चढ़ने की। तो अभी हम यहाँ पे बैठ के ऊनो खेलने वाले हैं। आ जाओ। किसी तरीके से एडजस्ट हुए हम तीनों यहाँ पे एडजस्ट हुए हैं। और ये हमारा कुछ बाहर का व्यू। ये दूसरा है मेरे पास, अलग अलग टाइप के चश्मे हैं। नाइस। रात के लिए अलग, दिन के लिए अलग। ऐसा हो तो गौरव भाई जैसा। तो अभी हमारा ऊनो यहाँ पे शफल होगा और हम स्टार्ट करेंगे ऊनो खेलना। जैसे अभी हमने शाम को भी खेला था। तो ये लड़का 3 बार जीता है हमें बेइज्जत करके। इसने 3 बार जीता है ऊनो। जिताया किसने वो भी और हाँ, मैंने ही जिताया इसको। तो अभी देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, ये हमारी सबसे एक्चुअली नेक्स्ट स्टेशन हमारा आने वाला है कोपरगांव ना, जो कि यहाँ से अराउंड कितना 2 घंटे बाद आएगा ना। 2 घंटे 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे तक हम लोग ऊनो खेलेंगे। उसके बाद क्योंकि हमें वहाँ पे उतर के थोड़ा चाय वाय पीना है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी है। तो हम लोग टाइम पास के लिए जस्ट अभी ऊनो खेलने जा रहे हैं। तो ठीक है, फिर यही वाला बोल देता हूँ। तो अभी रात का समय हो गया है। रात में करीब 11 बज चुके हैं और हमारी ट्रेन अराउंड मध्य प्रदेश में आ चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे सोने और थोड़ी देर में, और हम मिलेंगे आपको कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, एक प्यारा सा कमेंट डालो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ।